जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं बेटा हम जो आपके कक्षा 10 विज्ञान, ठीक है, यानी साइंस में आपके बेटा यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको बेटा हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इसलिए बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से ही। पहले क्वेश्चन में इसने क्या रखा है बेटा, ये है अपना पहला क्वेश्चन। देखो तो बेटा यहाँ पे अपना ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध जल का पीएच मान है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 0, 1, 7, 4, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो अपना ऑप्शन सी है, ठीक है, 7, यही बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बेटा जो हमारा जो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बेटा 7 होता है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा यहाँ से अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12, ठीक है, मोल प्रति लीटर है, ठीक है। मोल प्रति लीटर कह लो या बेटा मोल इंटू लीटर की पावर -1 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बिलियन का पीएच मान होगा। तो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी इसको पहले से बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा ये बेटा आयन है ना, आयन का सांद्रण, ये हमको दे रखा है, किसका मान होता है बेटा, ये OH का मान होता है, ठीक है। तो ये बेटा एक फॉर्मूला होता था अपना H धनायन बराबर 1 × 10⁻14 बट्टे में OH ऋणायन, ठीक है। तो जहां पे OH ऋणायन है ये यहाँ पे हमने रख लिया है, ठीक है। तो ये इसका बेटा कैलकुलेशन करके अपना H धनायन का मान निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया, 1 × 10⁻2। अब यहाँ से बेटा पीएच मान का हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता था, पीएच बराबर, ठीक है, -log10 की पावर H धनायन, ठीक है। तो यहाँ पे H धनायन का अभी जो हमने मान निकाला था वो यहाँ लगा दिया है, ठीक है। मान है बेटा यहाँ पे 1 × 10⁻2, ठीक है। तो आगे यहां से आगे बेटा यहाँ पे जो -log10 है, ठीक है, इसका यानी log10 की पावर 10 का मान बेटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे लगा लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 है वो बेटा माइनस का आगे आ जाता है, यहाँ पे हमने -2 का -1 में जब बेटा मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो पीएच मान निकल के आया वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा 2 है ना, अपना ऑप्शन ए वही क्या होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कर देंगे हम, इसको सही कर देंगे, ठीक है। 2 अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। वैसे तो बेटा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे जो भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें बेटा जो अपना ऑप्शन ए है ना, Na2CO3, और ये बेटा 10 जल के अणु है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेटा अपना सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यही बेटा धावन सोडा का अपना रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है ये अपना बेटा, इसमें क्या रखा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो बेटा जो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है बेटा वो बेटा चांदी होती है, ठीक है। लेड सीसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे मरकरी सोना ये भी नहीं होता है। तो यहाँ बेटा ये अपना ऑप्शन ए, ठीक है, चांदी, यही अपना बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो बेटा जो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या पाई जाती है वो 3 जोड़ी होती है, ठीक है। कितना, 3 जोड़ी। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 5 में अपना क्वेश्चन जो बेटा ऑप्शन सी है ना वही बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी 3 जोड़ी, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 तो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब बेटा यहां से अपना अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन जो हमारे बेटा शरीर के अंदर होता है ना, ठीक है, जो रक्त में पाया जाता है वो बेटा यहाँ पे श्वसन में, ठीक है। जब भी तुम्हें कहीं भी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जैसा शब्द मिल जाए देखने को तो उसका बेटा सीधा संबंध श्वसन से होता है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारे जो श्वास लेने में हमारे, ठीक है, उसके हृदय की जो पंप होती है उसको मदद करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, ऑप्शन ये बी वाला बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, श्वसन में, ठीक है। अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है बेटा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है इससे आगे। देखो बेटा यहाँ पे इसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। इसमें यहाँ पे वैसे बेटा हमें ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन बेटा हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दे रखा है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे, यहाँ बेटा एक वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या होती थी बेटा अपनी आर, ठीक है, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है बेटा, ये पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो बेटा संबंध होता था अपना वो होता था यहाँ पे, ठीक है, एफ बराबर, ठीक है, R/2। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना अवतल दर्पण है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे बेटा, अवतल दर्पण में जो भी हमारे सब मान होते हैं वो माइनस के होते हैं, ठीक है। तो आर का मान कितना है यहाँ पे बेटा 12, तो 12, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 12 बट्टे कितना है 2, ठीक है। 2 से काट दो, कितनी बार कट गया ये बेटा, 6 बार कटाइए अपना, ठीक है। लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी बेटा माइनस के मान होते हैं। तो ऑप्शन डी बेटा इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो
चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बेटा ये अपना 8 है, ठीक है। किसी दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, ठीक है, एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध, जैसा कि बेटा अभी हमने क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है, एफ बराबर आर अपॉन 2। ये बेटा जो अपना ऑप्शन सी है यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा ये भी हो गया अपना सॉल्व, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे अपना। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है उसमें क्या रखा है इसने कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बेटा। न्यूनतम दूरी जो स्वस्थ नेत्र होते हैं ना बेटा उनके लिए, मतलब न्यूनतम पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होती है बेटा वो अपनी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। वैसे तो इसमें ऑप्शन दे रखा है बेटा यहाँ पे इसने, देखो -1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 19 कूलाम है, ठीक है। और -1.6 इंटू 10 की पावर -19 है कूलाम है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा अपना जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, ठीक है, वो कितना होता है बेटा, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में 100% है ये, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन डी बेटा यही बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेटा अब यहां से अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं बेटा अपने अगले पेज पर। अब बेटा यहां से चलते हैं आगे, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। ये इसमें कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। तो बेटा ये तो सभी को पता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा, ओम होता है, ठीक है। ये इसमें बेटा अपना जो, तो बेटा इसमें अपना जो ये ऑप्शन सी है ना वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। और तो बेटा यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 12 है ये अपना अगला, ठीक है। इसमें क्या रखा है इसने, ओम के नियम का सूत्र होता है, ठीक है। तो ओम का जो नियम आपको याद रखना है वो बेटा कैसे याद रखना है, देखो ओम का जो नियम होता है बेटा उसको याद रखना है इससे, ठीक है। क्या लिख रहा है ये, ठीक है, ये एक ट्रिक है, ठीक है, वीर, ठीक है। वीर से याद रखना ओम के जो नियम होता है, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे बेटा वी बराबर, ठीक है, क्या होता है आई आर, ठीक है। तो यही तो होता है ओम का। तो यहाँ पे हम जो v बराबर आई आर है ना बेटा ऑप्शन सी, ठीक है, यही अपना क्या होगा बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना यहाँ से, अब बेटा यहां से अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या रखा है इसने, 1 माइक्रो, ठीक है, ओम का मान होता है। तो बेटा जो 1 माइक्रो ओम का मान होता है बेटा वो अपना 10 की घात -6 ओम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा अपना, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है। एक अश्वशक्ति, ठीक है, बराबर है। तो बेटा एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है, यानी वो बेटा यहाँ पे जो 746 याद रखना आप, ठीक है। आप 746 याद रखना, जो इसमें बेटा ऑप्शन सी है ना 746 वाट, ठीक है। 746 वाट के बराबर होती है एक अश्वशक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो बेटा जो लाल रंग है ना, लाल रंग का, ठीक है, प्रकीर्णन जो है बेटा सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में अपना ऑप्शन ए है ना बेटा वही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 15 भी हो चुका है बेटा कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रखा है इसने, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में इसने क्या रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है हमारा बेटा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखना इसको, क्या होता है, ऑप्शन बी है ना इसमें 16 में वही बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेटा इससे अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16 बेटा हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रखा है इसने बेटा, ये है बेटा अपना इंसुलिन नामक हार्मोन, ठीक है, स्रावित होता है, ठीक है। जो बेटा अपना इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है ना, ठीक है, वो होता है बेटा अगन्याशय से, ठीक है। यहाँ पे अगन्याशय थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगन्याशय लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगन्याशय में बेटा स्रावित होता है, ठीक है, यहाँ से हार्मोन जो है, ठीक है। अब बेटा जो अपना ऑप्शन डी है ना वही इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, अगला क्वेश्चन है यहाँ से बेटा अपना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 18 है, 18। इसमें क्या रखा है इसने, कार्बन परमाणु की संयोजकता है, ठीक है। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा, ठीक है। वैसे तो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है लेकिन हमारी मानो तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना बेटा संयोजकता, ठीक है, वो कितनी होती है, 4 होती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब यहां से चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, यहां से बेटा अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। ये कह रहा है इसमें प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो प्रोपेन को बेटा हम प्रोपेन किसे बोलते थे, हम बेटा प्रोपेन बोलते थे C3 को। देखो इधर समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जो जैसे C3, ठीक है, ऐसी C1 को मैथ, ठीक है, C2 को एथ और C3 को क्या बोलते थे, प्रोप, ठीक है। तो यहाँ पे C3 को प्रोप बोलते थे। एन जोड़ रहा है पीछे, क्या एन, ठीक है,
ये क्या होते हैं बेटा, अपने अनुलग्न और पूर्व लग्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोप है, ठीक है, CH3, ठीक है, एन लग रहा है, यानी कौन सा है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है, पहला ही वाला अपना प्रोपेन, ठीक है। तो एल्केन श्रेणी से लिया गया है बेटा। ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता था बेटा, अपना एल्केन श्रेणी का होता था CnH2, ठीक है, N+2, यानी दूना करके 2 जोड़ दिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cn, ठीक है, यहाँ पे CH3, तो CH3 तो ये मिल गया बेटा H8, ठीक है। तो यहां से बेटा जो 3 का दूना करके कितना होता है 6, ठीक है, और 6 में यहाँ पे हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो सामान्य सूत्र बताया था अभी हमने, ठीक है, इसका CnH2n+2, यानी दूना करके 2 जोड़ देते हैं। तो अपना ऑप्शन बी इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, यहाँ से अपना ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो इसमें इसने कह रखा है बेटा कि CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC, ठीक है, से नाम है। तो इनमें ये बेटा नीचे नाम दे रखे हैं, ठीक है, इसने IUPAC नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसमें ऑप्शन ए है प्रोपेनल, ठीक है, पहला प्रोपेनल है, दूसरा ब्यूटाइन 2 है, ठीक है, और तीसरा है बेटा यहाँ पे ऑप्शन ब्यूटेन, ठीक है, और चौथा है ब्यूटाइनल 1। तो यहाँ पे ये 1 और 2 का मतलब जानते हो, यहाँ पे बेटा 1 और 2 का मतलब होता है जो हमारा बेटा यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, वो कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पे चाहे C से इधर से गिन लो 1 2, ठीक है, यहाँ से भी दूसरे स्थान पे है, और यहाँ से भी ये दूसरे स्थान पे है। ये तो बेटा हमें पता पड़ गया कि दूसरे स्थान पर आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या देखना है बेटा, ब्यूटाइन, ठीक है, आयन, यानी ये एल्काइन वाली श्रेणी का है, ठीक है। तो एल्काइन श्रेणी में क्या होता था बेटा, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता था, ठीक है। तो एल्काइन से हमें याद आ गया आयन, यानी टाइन, यानी दूसरे नंबर पे आ रहा है और आयन आ रहा है पीछे, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना बेटा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेटा इतने ही थे ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे ये इसमें आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने रखे हैं वो आपको बेटा समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेटा अगर नहीं समझ में आए हो तो इनका बेटा स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जब ही जाना।